जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन आप लोगों को चैप्टर में बताते आ रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्रैक्टिस सेट भी पूछा हुआ है SSCGD में। ऐसा कुछ नहीं होता है कि SSCGD में पूछा हुआ प्रश्न SSCGD का ही है, ऐसा कोई लेवल नहीं होता भाई में, ठीक है। वो प्रश्न जो चैप्टर है वो आएगा तो आएगा, श्योर है एकदम। इस चैप्टर में से आएगा तो आएगा। देखिए मैं जितना पढ़ा दे रहा हूँ उसमें से कितना आ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। मैं अब बता रहा हूँ क्वेश्चन, देखिएगा। ये पहला प्रश्न है, उसको ध्यान देंगे क्या कर रहा है। देखिए ये औसत से ली गई चैप्टर है। ये कहता है 3, 5, 10 और 100 का औसत 5 है। 8, 12, 15, 100 और y का औसत 9 है। 100 और y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो 100 और y का मान आसान तरीके से मैं बता दूं कैसे निकालेंगे भाई मेरे। अभी ऐसे ही बनाइएगा, और आप मेरे जितने भी बनाए गए वीडियो है सबको आप बारी बारी से देखते रहेंगे, अच्छा रहेगा ना, बेहतर लिए। क्यों कंसेप्ट जरूरी है भाई मेरे। कंसेप्ट जिसके पास आए उसको नथिंग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए बना रहे हैं, इसको ऐड कर लेंगे क्योंकि पहले कितना है 1, 2, 3, 4 को है और औसत इसका 5 है। 5 से गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 20 आ गया, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 और 10 18, 18 घटा लेंगे तो कितना आएगा 2, यानी x का वैल्यू 2 निकल गया। x का वैल्यू इसमें x है, x का वैल्यू 2 निकल गया, यहाँ 2 रख देंगे। अब यहाँ कितने हैं तो यहाँ काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, कितना है औसत 9 है, तो 9 पचे 45 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 20 और 15 35, 35 और 2 37, 37 इसमें क्या करेंगे घटा लेंगे। 15 में से 8 गया, 7 गया, 8 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। तो 2 और 8 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। पहले ही आप निकाल सकते थे, 50-50 भी मार सकते, 50-50 भी मार सकते थे। जब x का मान 2 आ गया तो ये होगा नहीं और ये होगा नहीं, क्योंकि दोनों में 2 है नहीं, ये दोनों में कोई एक आप मार सकते थे, ये वहाँ वैल्यू रख करके भी निकाल सकते थे, ठीक है। ये चलिए इसके बाद देखते हैं। अब ये मेंस्ट्रुएशन से ली गई भाई मेरे, आइए इसको जानेंगे। कहता है 3 सेंटीमीटर है, देखिए त्रिज्या वाला कर है। कहते हैं 3 सेमी आधार त्रिज्या और 4 सेमी ऊंचाई के एक ठोस धातु बेलन को 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के लिए पिघलाया जाता है। निर्मित शंकुओं की संख्या निकालें। यानी बेलन से शंकु बनाई जाती है, ठीक है। तो संख्या निकालना, तो कभी भी संख्या निकाली जाती है ना तो आयतन बटा आयतन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या चीज से क्या में परिवर्तन होता है उसको देखना है। तो बेलन से शंकु में, तो बेलन का आयतन बटा शंकु का, तो बेलन का आयतन होता है πr² h और इसका होता है 1/3 πr²h, ठीक है। पाई से पाई जाएगा केवल, इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या कितना भाई 3 है। 3 गुने 3 r² का मतलब 2 बार, h कितना है 4 है, लिख देंगे। फिर नीचे आएंगे 1/3 और इसकी त्रिज्या कितना है, तो इसकी त्रिज्या देखते हैं, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है किसका शंकु का। 1 गुने 1 कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 ही आएगा। फिर इसकी ऊंचाई तो है, ऐसे लिख देंगे, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, ये जाकर ऊपर गुना हो जाएगा, तितली का 9 और 9 6 54, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा यही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। सभी वीडियो को बारी बारी से देखिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट तो मारना ही आप लोगों को, वही मार सकते हैं प्रैक्टिस सेट जिनका बेहतर मैथ है, कंसेप्ट क्लियर है, वही मार सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि आप क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन मैं भी सेट करता हूँ, मैं क्या क्वेश्चन सेट कर दूँ मैं ही मुझे ही पता है, ठीक है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि जो किताब में है वही आता है, नहीं, क्वेश्चन सेट करने वाले पर डिपेंड करता है। अगर मैं चला जाऊँ क्वेश्चन सेट करने के लिए तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं क्या क्वेश्चन सेट करूँगा। आइए प्रश्न देखते हैं। कहता है कि 1000 की धनराशि के लिए 10% वार्षिक, ध्यान दीजिएगा, आ गया ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। 1000 की राशि धनराशि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रण क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो। चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्रण निकालना है, ये तो और आसान है, बिल्कुल कई तरीका से बना सकते हैं। इसमें पहले प्रतिशत से ही बना देते हैं भाई मेरे। 10% मतलब 10/100, ये कट जाएगा, ये लाभ होता है और ये क्रय मूल्य होता है। जब इसको जोड़ेंगे तो मिश्रधन हो जाएगा 11/10 तो मिश्रधन होगा, लेकिन कितने साल के लिए है 3 साल के लिए, तो 3 बार, तो 11 में 11 का क्यों करेंगे तो 13 31 होता है और 10 का 1000,
अब ये मिश्रधन है भाई मेरे, ये क्या है मिश्रधन है और ये मूलधन है और ये भी मूलधन ही है, तो मूलधन बटा मूलधन, तो 1000 में 1000 से भाग लगाएंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मिश्रधन चाहिए तो 13 31, यही मिश्रधन है हम लोग का, कट जाएगा तो ये 13 31 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट होगा। अगर इसी में निकालना होता आपको ब्याज, तो ब्याज बराबर इसमें से घटा लेते तो 331 आ जाता। कितना? 331 आंसर आ जाता, हो जाएगा। जो पूछेगा वही बनाना है आपको, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, मेरा फर्ज है भाई मेरे बताना। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे, ये क्वेश्चन मैं ऐसे आप लोगों को बता दिया हूँ कैची में, तो प्रतिशत में भी है और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में है। ठीक है, गौर करेंगे, देखेंगे, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए मैं बता रहा हूँ। कहते एक बेईमान विक्रेता चावल को 24 रुपये प्रति किलोग्रा पर बेचता है, जिसे उसने 20 रुपये प्रति किलोग्रा पर खरीदा है, और वह 1 केजी के बजाय 800 ग्राम देता है, उसका वार्षिक लाभ प्रतिशत क्या होगा? इस प्रकार का मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, उसमें था लास्ट में 15% का लाभ कमाता है। ठीक है, यानी कि बढ़ा देता है, तो उसी टाइप का। या तो पहले लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो 20 रुपये में खरीद करके 24 में बेचता है, फायदा है 4 रुपया 20 पर। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 20% 5 का 20 आ जाएगा 20%। फिर इसमें लाभ कितना होगा ये भी देख लेते हैं। तो ये 800, 1000 के बजाय 800 ग्राम तोलता है, यानी 200 मार रहा है, फायदा 800 पर। इसको भी ऐसे निकालो भाई मेरे, ये भी लाभ प्रतिशत आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर इसको कटाएंगे तो 25। अब 25% और 20% कई तरीका से आप बना सकते हैं। ठीक है, एक तो ऐसे 20 + 25 + 20 गुने 25/100, कई तरीका मैं आप लोगों को बताया हूँ। एक और तरीका मैं बताया हूँ, वही बता दूंगा। चलिए ऐसे भी कटा सकते हैं, 20 25 100 50 25। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई मेरी, देख लीजिए 30 और 20 50, यानी 50% आ गया करेक्ट आंसर। ऐसे नहीं बनाना है, और भी तरीका है, वो भी दिखा देता हूँ मैं। कैसे भाई मेरे, तो 20 को 30 आया था, तो यहाँ 100 गुने ऐसे लिख सकते हैं 120/100। ये चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत बताया हूँ। 125/100 25% लाभ कमा रहे हैं, ये कट जाएगा। देखिए भाई, ये कटा देंगे 25 25 125 और 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 3 12 30 5 3 15, 3 5 15 150। 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 50 ज़्यादा है, 50% आंसर हो जाएगा। मैं कई तरीका आप लोगों को बता दूँ, ये इसमें मेरी गलती नहीं होगी भाई मेरे। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो ये आपकी गलती है। ठीक है, ये आपकी कमी है, हमारी कमी नहीं है। मैं तो कई तरीका से मैं बताता हूँ। ठीक है, हाँ भाई, चलिए ये बनाएंगे, इसको देखेंगे। ये प्रश्न क्या है भाई, बनाएंगे 5 नंबर आए, देखिए ध्यान दीजिएगा। कहता 9 रुपया प्रति केजी कीमत वाले 20 केजी चावल को 10 रुपये प्रति केजी की कीमत वाले 25 केजी चावल के साथ मिलाया गया है। 1 केजी मिश्रित चावल की औसत कीमत क्या होगा? तो समूह में निकालना है, निकाल सकते हैं। आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आसान तरीका से कीमत निकाल लेते हैं। 1 केजी के दाम है 9 रुपया, तो 20 केजी के 9 18 180 रुपया। 1 केजी के दाम है भाई मेरे 10 रुपया, तो 25 केजी के 250 रुपया। टोटल कितना, 0 8 5 13 के 3 3 1 4 430 रुपया आ गया। अब प्रति केजी दाम कितना पड़ रहा है, तो इसको वजन से हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। तो वजन यहाँ 20 केजी है, यहाँ 25 केजी है, यानी कि 45 केजी। 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10 5 9 45, 3 9 6 4 दूना 8 8/9 9 9 81, 9 दशमलव कूद जाएगा तो 9 1 को भैया है 9.5, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दूसरे देखिए। देखिए प्रतिशत है, प्रतिशत कई बार बताया हूँ आपको। प्रतिशत एक एक करके मैं सभी चैप्टर भाई मेरे में एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, ये केवल आप देखते चलिए, दूसरी मतलब चैनल देखने की ज़रूरत ही नहीं, दूसरी यूट्यूब पर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और नहीं कहीं आपको प्रतिशत का प्रश्न है, ऐसे तो कई बार बनाया गया है प्रश्न, आप लोग बना भी सकते हैं, नथिंग है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सेट में बता रहा हूँ तो बताना मेरा फर्ज बन रहा है भाई मेरे। चलिए देखिए, 1750 का केक का मतलब वही का मतलब 20% 20/100 हो जाएगा। फिर इसका कह रहा है 10%, तो 10/100 ऐसे कर लो, आराम से निकल जाएगा। 0 से गया, इस 0 से गया, इस 0 से ये चला गया। ठीक है,
2 से कटेगा तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 3 15 50 25, यानी ऑप्शन नंबर 2 35 आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। देखिए ये महत्तम समवर्तक पूछ रहा है भाई, महत्तम पूछ रहा है, ठीक है। सभी लोग पढ़े होंगे, हर एक क्लास में सब तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, ऐसा बात थोड़ी है। जो इंटर कर लिया है, मैट्रिक कर लिया, वही तो है 1 से लेकर के 8वीं तक ही, 9वीं 10वीं तक ही क्वेश्चन मिलेगा आपको कॉम्पिटिटिव में। लेकिन इसी में हम लोग अपने बच्चे को, या जो बच्चे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। टीचर केवल पढ़ाता है, किताब पढ़ा दिया, रट दिया, रटवा दिया, गच हो जाता है सब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप उस टीचर से उस चैप्टर के बारे में अच्छा से पढ़ाई करें, ठीक है। क्लास नहीं देखें, क्लास देखेंगे तो आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा भाई मेरे, ठीक है। या भाई हो या बहन हो, कोई भी हो, वो बर्बाद तय है। मेरी बात को मानिए। आप उसको जहाँ पढ़ाइए, जिस टीचर के पास पढ़ाइए, तो कहिए सर उसको आप सिलेबस उसको देखिए, चैप्टर क्या पढ़ना है वो चैप्टर आप केवल पढ़ाइए। 2 महीना लगे एक चैप्टर, कोई बात नहीं, वो चैप्टर को अच्छा से पढ़ाइए ताकि कोई भी किताब बन जाए। आज वही चीज़ आप हम पढ़ा रहे हैं, देखिए बना रहे हैं ये। इसका और क्या कर रहे हैं, महत्तम समवर्तक चाहिए। देखिए भाई कैसे निकालेंगे। पर इस 100 में 2 अंक है दशमलव का, है ना। तो 100 में 2 अंक किसमें भी है ऑप्शन में, चलिए हटाइए। अब मैं ऑप्शन से बना रहे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 3 से कटाना है मुझे, तो 3 से तो ये कट जाएगा, लेकिन ये 5 4 4 4 8 3 2 10 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो बाकी नहीं होगा। 5 से कोई कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है और नहीं आपका 5 का गुणज है। 2 और 4, तो सबसे बड़ी संख्या 4 है। 4 को पहले देखते हैं, 4 से कट जाएगा। ये दाहिनी अंक से बनी संख्या देखा जाता है, 4 से कट जाए तो कट जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कैसे एग्जाम देना है वो चीज़ भी मैं बताऊंगा आने वाले समय में। एग्जाम में कैसे जल्दी मार्क करना है, कैसे फेस करना है, वो चीज़ें अभी नहीं, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो नहीं समझ में आएगा। बहुतों लोग तो इसमें समझ में नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूँ। मेरा प्रयास है बहुत ज़्यादा, मतलब ये कर दी, ईजी कर दी, सरल करके मैं बता दूँ, आप लोग बता रहा हूँ, नहीं तो और रिफाइज बताएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए ये 8 नंबर प्रश्न है। एक नाव स्थिर, देखिए नाव धारा से आ गया, मैं बता चुका हूँ, चैप्टर देख लीजिएगा, यूट्यूब मेरे चैनल सब देखिएगा, खोजिएगा, कहीं ना कहीं मिलेगा है, चैप्टर बता दिया हूँ। कहते हैं एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में नाव द्वारा लिया गया समय, तो समय बड़ा दूरी बटा चाल होता है। क्यों होता है मैं ये भी बता दिया हूँ। अब ये धारा की दिशा में जा रहा है तो धारा का तो गति है ही है मेरे, और जो नाव है उसका भी गति है, तो जल्दी पहुंचेगा। और वही चढ़ाव करता ना, धारा की दिशा में नहीं विपरीत दिशा में जाता ना, तो क्या होगा, कुछ ज़्यादा समय लगता है। अगर धारा की जितना गति होगा उतना ही अगर नाव की गति होगा, और विपरीत दिशा में चलेगा तो नाव वहीं का वहीं रुका रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जा रहा है तो जल्दी पहुंचेगा, यानी कि चाल जुड़ जाएगा। तो ये दूरी कितना है, 72 किलोमीटर, और चाल 10 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर, दोनों के जोड़ने के बाद 12 6 72, 6 घंटा हो जाएगा, सही है। चलिए आ गया। अच्छा नाम रखा है डीलर, ये डीलर लोग 90% होता ही है ऐसे, ठीक है। आवाज़ नहीं उठाते, हम लोगों में बहुत कमी है, ठीक है। कभी सोचिए आप लोग, जो डीलर हमारे यहाँ अनाज देता है वो ब्लैक से कैसे बेच देता है भाई मेरे, कैसे बेच देता है। क्या ज़्यादा उसको अनाज देता है गवर्नमेंट, नहीं देता है। आपके गांव में जितने परसेंट जितने व्यक्ति का नाम है उतना ही देता है, फिर भी बेच कैसे देता है, या तो वजन में कम देता होगा, और नहीं तो कुछ व्यक्ति ऐसे डेट कर जाते हैं, उसको बाद में उसका नाम पड़ा होता है। आपके यहाँ तो देता ही नहीं अनाज, लेकिन उसके यहाँ तक नाम चलते रहता है, यही रीज़न है, ठीक है। लेकिन हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। हम लोग तो चाहिए क्या, तो भाई जो मार्केट में मिल रहा है चावल 35-40 रुपये, वो 2 रुपये कम दे रहा है तो हम लोग ले रहे हैं। अरे तुम्हारे फ्री का चीज़ तुमको दाम से दे रहा है, समझ में नहीं आता है, ये कमी है हम लोग में। चलिए आइए, कहता है एक डीलर अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम बाटे वाले बाटे के स्थान पर 735 ग्राम वाले गलत बाट का व्यवहार मिलाता है। डीलर का लाभ प्रतिशत दशमलव में निकालना है। आइए, ये वो डीलर नहीं है, दुकानदार होगा, डील करता है उसको डीलर कहते हैं। आइए अब यहाँ ये देखना है भाई मेरे, 1000 के जगह पर कितना वजन किया है, 735, कितना है इसके पास भाई में। तो अब यहाँ देखना है कि इसको फायदा कितना कम है, तो 265 प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। अब लाख प्रतिशत दशमलव में ये 100 ऐसे करेंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। अब इसको आप कटा देंगे तो कटाने के बाद आएगा कितना भाई मेरे, 25 से पहले कटाते हैं, 5 से, आइए 20 25 100, 5 से, 5 से कम 5 बचेगा 2,
तो 5 चौका 20, 5 सते 35, ठीक है। अभी कटेगा, इसको कटाकर आप इसको लाइएगा तो लगभग 38 कुछ जाएगा, सॉरी 36 हाँ यहाँ 20 है, ठीक है, वही जाएगा। ऑप्शन नंबर कटा कर देख लीजिए, वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। जो ऐड कीजिए गुना कीजिए। अब ये देखिए 10 नंबर, बहुत ही यूनिक प्रश्न है, बहुत ही यूनिक है। देखिए ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। यदि 48, x² और 27 समानुपात में हो तो x का मान निकाले। ऐसे कैसे समानुपात निकालेगा? अगर x रहता है तो क्या करते हैं, दोनों गुना करके वर्गमूल निकाल लेते, लेकिन डबल वर्गमूल निकालना भाई मेरे, यानी 48 गुने 27, ठीक है, डबल वर्गमूल निकालना है। चलिए निकालिए इसका 48, 8 छक 48 ना, 12 चौका 48, हाँ 8 छक 48, ये भी हो जाएगा 8 छक 48, या हाँ 8 छक 48, और देखिए तो 12 चौका 48, ठीक है, वो भी कर लीजिए 12 चौका 48, 16 तिया 48 सबसे बेहतर होगा, 16 तिया 48, 16 गुने 3 सही होगा, और 9 तिया 27, 9 गुने 3। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, और फिर वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, और यहाँ देखिए इसका 3, और फिर इसका 3, और फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का 2, और इसका 3 यानी 6। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सही आंसर होगा ये। अब यहाँ आइए भाई, इसको देखेंगे, ये 11 नंबर काम समय से आ गया भाई, बता दिया वो सब चीज़ें। ए और बी एक काम क्रमशः 60 दिन और 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? वैसे गधे लड़के पाए जाते हैं आजकल, 99% लोग गधे पाए जाते हैं लड़के में, क्या बताया जाए, तैयारी करने वाले हैं, मतलब जितना मतलब उसको क्या बताए, जितना मतलब तुलना करे गधा से ना, वो से नीचे, वो भी बेकार है, गधा उन लोगों से अच्छे है। भाई होता क्या है कि देखिए टाइम एंड वर्क जो है, मैं इसके बारे में इतना अच्छा से समझा करके मैं आपको वीडियो एक एक करके डाला हूँ, चाहे जो भी चैप्टर डाला हूँ वो चीज़ नहीं देगा सब, खाली बस इन लोगों को झिक झक चाहिए, तंसु हेमे से तंसु में से ऐसे चाहिए गधे लोगों को, इसीलिए तो डेवलप नहीं कर पाते आप लोग पढ़ाई। अरे वो बात हटाइए ना, दे करके तुम लोग पास हो जाता है 90 लाख, सॉरी 10 लाख 8 लाख दे करके, घूस दे करके नौकरी ले लेता है, ये कौन बात हुआ? गवर्नमेंट ठीक ठाक नहीं है, या हमारे जैसा आदमी नहीं है, नहीं तो लेता तुम लोग नौकरी, पढ़ता वही लेगा। चलिए यहाँ देखिए, ए और बी एक काम को 60 दिन में, ए 60 दिन में, बी करता है 75, दोनों मिलकर साथ में करेगा, दोनों का एलसीएम ले लो भाई, कैसे एलसीएम लोगे? तो ये 60 और 15 से दोनों कट जाएगा, 15 से 15 चौका 60, 15 पचे 75। अब इसको गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 में 15 से गुना करेंगे तो 300। देखिए लघुत्तम लेने का भी तरीका है, गुना करने का, सब कुछ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, आप जुड़े रहिए नहीं। अब यहाँ आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अभी दोनों का, क्योंकि ये क्या हुआ, कुल काम हो गया, कुल काम आपका 300 हुआ, और कैपेसिटी ये कहता है हम एक दिन में 5 करेंगे, ये कहता है हम एक दिन में 4 करेंगे, तो दोनों मिल करके कितना दिन में काम करेंगे? तो 5 को 4 करता है तो 9 को 9 से डिवाइड कर लेना है, कितना से 9 से आपको डिवाइड करना है, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा भाई मेरे 100/3 आ जाएगा, 33.1/3 यही हो जाएगा, या 33.33 ऐसे आ जाएगा, वही हो जाएगा। मैं एक एक करके समझाया हूँ, नहीं देखेगा सब, आलतू फालतू खूब देखता है, अचरा कचरा, ये घड़ी तो सब सोचता है, सब बिना मेहनत किए सोचता है सब कि हाँ ड्रीम इलेवन पर लगाएंगे कल करोड़पति हो जाएंगे। रे गादा कहेंगे सब जना करोड़पति हो जी बोलो, तू अपना बाप यहाँ से देगा जो खिला रहा है, तुम्हारे बाप यहाँ से देगा, समझे में नहीं आता है, खाली उसी में लगा है सब। नहीं ठीक है लगा, लेकिन अपने पढ़ाई पर तो ध्यान दो, अपने कर्म पर ध्यान दो, आपका कर्म क्या है पहले पढ़ो, ठीक है, वो तुम्हारा लक है, आए तो आए नहीं आए तो छोड़ो, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दो, लगा है सब उसी में। पढ़ना कौन चाहता है? कौन नहीं, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, सोचता है बैठले बैठले मिल जाए, जबकि गीता में साक्षात लिखा गया है कर्म ही प्रधान होता है। चलिए देखिए बनाते हैं ये प्रश्न, कितना बढ़िया यूनिक प्रश्न, देखो समझो। अमन, रमन और यश मिलकर एक कार्य को 29 दिनों में पूरा करते हैं।
रमन और यश मिल करके समान कार्य को 58 दिनों में 2 गुना मिल करके, 3 गुना मिलकर 29 दिनों में, 2 गुना मिलकर 58 दिनों में। अमन, रमन और यश मिलकर एक कार्य ना शुरू करते हैं, तीनों मिलकर शुरू करते हैं। 15 दिन के बाद अमन छोड़कर काम चला जाता है, शेष काम। तो यानी 15 दिन तीनों काम किया, तो कितना है 29 दिन में से 15 दिन काम हो चुका है, तो शेष कितना बच जाएगा भाई मेरे, तो 14/29। अब शेष काम को कौन करेगा, तो 2 गुना मिलकर, तो 2 गुना मिलकर करता है टोटल काम 58 दिन में, तो शेष काम को करेगा ये सब 58 से गुना कर लेंगे। अब 2 मरतबा हो जाएगा, 14 दूना 28, यानी 28 दिन में ये दोनों शेष काम को कर लेगा। ठीक है, ये देख लीजिए आप, किसने, कौन कौन, रमन और यश। 13 नंबर देखेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु 20% की छूट देता है और 600 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये सब चीज़ें आप लोगों से बन जाना चाहिए, मैं अच्छी तरह से सब पढ़ा चुका हूँ। 600 रुपया है, अंकित है, 20% छूट देगा तो 80/100 में बेचेगा। 6 8 48, 480, बिना लिखे हुए भी बना सकते हैं आप लोग। कब बेहतर रहिए तब तो बनाएंगे हम, ऊपर ऊपर बाउंस कर जाएगा, तो ऊपर ऊपर भाग गई, ऊपर ऊपर भागी ना, मेहनत ना कर बोलो तो। चलो देख लो, ये आम रस के एक कार्टन में कहता है 500 ml होता है। एक विशेष ऑफर के कार्टन में अतिरिक्त 15% होता है। विशेष ऑफर कार्टन में कितना आम रस होगा, यानी कि उस पर ऑफर दे रहा है, 15% और बढ़ा देता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 500 ml लिख दो यहाँ पे, 15% अधिक तो 115/100 हो गई, कट जाएगा। 50 25 के 5 11 5 55 2 57, 575 ml आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पढ़ो भाई पढ़ो, मेहनत करो। तकदीर तभी साथ देगा, ऐसे नहीं। 2 नाव ए और बी एक दूसरे की ओर 272 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्थानों से चलना है, एगो इधर से चला था, एगो इधर से चलना शुरू किया है। आरंभ करते हैं। शांत जल में नाव ए और बी की चाल क्रमशः, दोनों के चाल कितना है, वो 32 है, वो 36 है। यदि ये धारा की दिशा में चलती है और बी धारा के विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे के कितने समय पार कर जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीका से इसको आप क्या कर लेंगे, बना लेंगे। टोटल कितना है भाई मेरे, दूरी कितना है, कुल दूरी बटा कुल समय आराम से निकल जाएगा। 272 बटा ही दोनों को जोड़ना लो तो 6 8 हो जाएगा 68। देखो तो भाई 8 से 8 चौका 32 को 2 4 से किए, और 6 चौका 24 24 3 27, 4 बर्ताव कट गया। ऑप्शन नंबर 4, 4 घंटा हो जाएगा। पढ़ो भाई पढ़ो, ध्यान दो। ये देखो, किसी वस्तु का सूची मूल्य निर्धारित कीजिए यदि उस वस्तु पर 10% की छूट 100 रुपया है। छूट 100 रुपया है, क्या है, छूट 100 रुपया है। डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। छूट क्या है, 100 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ x मान लो 10/100 इक्वल टू 100, जाकर गुना हो जाएगा 1000 रुपया। ऑप्शन नंबर 4।